एक बुलडोजर आपने कानपुर में इस गैंगस्टर के घर पर चलते देखा तो एक बुलडोजर चीन के मंसूबों पर भी चल गया है। जी हां, जमीन खोर चीन की लद्दाख पर गिद्ध सी नजर है, लेकिन मोदी के अटल संकल्प और चीन की हसरतों पर बुलडोजर चला दिया गया। मोदी के लेह दौरे से पहले अगर कुछ लोगों को 1% भी शक था कि भारत पीछे हट जाएगा, ये शक अब खत्म हो गया। अब आगे क्या होगा, इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। भारत और चीन के बीच युद्ध होगा या युद्ध नहीं होगा, इस वक्त पूरे देश के दिमाग में यही दो सवाल गूंज रहे हैं। टीवी चैनल से लेकर अखबारों तक सबने युद्ध जैसा माहौल बना दिया है, लेकिन असली पिक्चर कोई नहीं बता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि एलएसी पर तनातनी जारी है। उस पार यानी चीन में तैयारी जोरों पर है। इस पार यानी भारत की सीमा में पूरा इंतजाम हो रखा है। प्रधानमंत्री का सैनिकों के बीच जाना भी एक इशारा है। खबरों की दुनिया में भी जबरदस्त मारकाट मची है। चीन का मीडिया भी आग उगल रहा है और दुनिया के बड़े बड़े अखबार भी भारत चीन की टेंशन को वर्ल्ड वॉर 3 करार दे चुके हैं। भारत और चीन के बीच औपचारिक तौर पर युद्ध की शुरुआत भले ना हुई हो, लेकिन चीन से लेकर भारत तक सोशल मीडिया वॉरियर्स जंग का ऐलान कर चुके हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जमकर मारकाट मचा रहे हैं। लेकिन वाकई क्या युद्ध होगा? क्या दोनों देश एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा हो जाएंगे? क्या दोनों तरफ से सिर्फ बम और गोले चलेंगे? क्या फाइटर एयरक्राफ्ट से रॉकेट्स दागे जाएंगे? इस वक्त सिर्फ ये कहने की बात है, लेकिन मान लीजिए अगर युद्ध हुआ तो कैसा होगा, कैसे लड़ा जाएगा, किस तरीके से लड़ा जाएगा, अब तक किसी ने आपको यह नहीं बताया। इसलिए आज हम आपको टीवी और अखबारों वाले धूम धड़ाम से आगे लेकर चलेंगे। चीन के खिलाफ भारत कितने चरण में युद्ध लड़ेगा, कैसे लड़ेगा और किस तरह लड़ेगा, ये बताएंगे। और इसके लिए आपको मोदी की 3 बातें बहुत गौर से सुननी होंगी। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे दूसरों की जमीन हड़पने वाले चीन को इशारा दिया। विस्तारवाद की बात कह के चीन को इशारा दे दिया कि दुनिया भारत के साथ है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इस वक्त समस्या यह है कि बातचीत की टेबल पर बैठने के बावजूद भारत और चीन के बीच कूटनीतिक गतिरोध बना हुआ है। उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। दोनों ही सेनाओं ने 22 जून को माथापच्ची की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
फिर 30 जून को 12 घंटे की बात हुई, लेकिन भारत इस बार चीन की किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह समझने के लिए आपको फ्लैशबैक की एक तस्वीर देखनी होगी, फिर हम आपको वर्तमान में लेकर जाएंगे। अक्टूबर 2017 की यह तस्वीर याद कीजिए। तब तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण अचानक नाथुला बॉर्डर पोस्ट पहुंची थी और चीनी सैनिकों ने नमस्ते का जवाब निहाओ से दिया था। You know what namaste is? Is this me? What would you Nice say to in meet Chinese? What would you say in Chinese? We just say ni hao. So I say namaste. 3 साल पहले नमस्ते निहाओ वाले हालात थे, लेकिन इन्हीं चाइनीज सैनिकों ने गलवान में भारतीय सैनिकों पर बुजदिलों की तरह हमला किया, पीठ पीछे वार किया, जिसका उन्हें करारा जवाब मिला। लेकिन इस वक्त चीनी सैनिक अपने कमांडर की बात मानने को राजी नहीं और गुंडों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए इस बार भरोसा करना मुमकिन नहीं। नतीजा यह है कि पिछले 72 घंटों में सीमा के दोनों ओर सैनिकों की संख्या बढ़ी है और दोनों तरफ तैयारी में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही। 2013 में डेप्सांग का फेस ऑफ, उसके बाद डोकलाम में 73 दिन तक दोनों सेनाएं आमने सामने रही। इस बार भी हालात वैसे ही बन रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने बिल्कुल साफ कर दिया है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि ये भारत पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेगा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चीन को पार नहीं करने देगा। यही वजह है कि अग्रेसिव तरीके से इस समय तीनों सेनाएं चाइनीज पीएलए के आमने सामने खड़ी है। भारतीय सेना ने लंबे समय की तैयारी कर रखी है और ये पूरा विवाद सर्दियों तक खिंच सकता है। सवाल ये है कि आगे होगा क्या, अब ये समझिए। भारत और चीन के बीच होने वाले संभावित युद्ध की पूरी स्क्रिप्ट इन हेडलाइंस में छिपी हुई है। ये पुरानी नहीं, आज की हेडलाइंस है, क्योंकि जैसे ही मोदी लद्दाख पहुंचे, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और रूस से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मच गई। किसी ने सुर्खियों का सहारा लिया तो किसी ने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ चीन को घेरा, लेकिन चीन पर डायरेक्ट अटैक किया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने, वो भी एक तस्वीर के साथ। वॉशिंगटन पोस्ट ने 14 सितंबर 2017 की एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में दिख रहे बैनर को पैंगोंग सो लेक के पास भारतीय सेना ने लगाया था, जिसमें मैसेज बिल्कुल क्लियर था, नेवर गिव अप, यानी कभी हार नहीं मानना। चीन के खिलाफ संभावित युद्ध से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही संदेश गलवान में घायल सैनिकों को दिया। दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख पहुंचते ही चीन में घबराहट पैदा हुई। वहां का विदेश मंत्रालय शांति की बात करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ चाइनीज फोर्स अभी भी बम गोले दाग रही है। इसलिए युद्ध की संभावना बनी हुई है और भारत अप्रैल 2020 के स्टेटस को रीस्टोर करने के लिए सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है। चीन की सेना की राजनीतिक मंशा बिल्कुल साफ है। वो भारत पर अपनी इच्छा थोपना चाहता है, क्योंकि कूटनीतिक युद्ध में चीन भारत से हार चुका है। जिनपिंग इस हार को पचा नहीं पा रहे। इस बार भारत पीछे हटने को तैयार नहीं और भारत के खिलाफ लिमिटेड वॉर चीन की मजबूरी है। वैसे लिमिटेड वॉर की तैयारी दोनों तरफ है। भारत चीन को झटका देते हुए अनिश्चितकाल के लिए एलएसी पर स्टेटस को मेंटेन कर सकता है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव सर्दियों तक रह सकता है। ये तनाव युद्ध की शक्ल भी ले सकता है। सवाल यह है कि चीन के दिमाग में क्या चल रहा है और भारत के पास उसका कैसा जवाब है। चीन धोखेबाजी से पूर्वी लद्दाख के चुनिंदा सेक्टर्स पर हमला करके अपनी बढ़त बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन पीपल्स लिबरेशन आर्मी 15,000 से 16,000 फीट की ऊंचाई पर सीधा हमला करने से डरेगी और ना ही क्लोज कॉम्बैट करेगी, क्योंकि ये उसके लिए नुकसानदेह साबित होगा।
ऐसे में चीन की सेना सब सेक्टर नॉर्थ पर टेढ़ी नजर डाल सकती है और सियाचिन ग्लेशियर में भारत के डिफेंस को खतरा पैदा कर सकती है। वो गलवान वैली में दरबुक श्योक डीबीओ रोड को काट सकती है। इसके अलावा चांग चेनमो नदी घाटी और पैंगोंग सो के उत्तरी तट तक के सभी क्षेत्रों पर उसकी नजर होगी। इस दौरान पाकिस्तान भी चीन के साथ मिलकर तुर्तुक सेक्टर में श्योक नदी घाटी में हमला कर सकता है। लेकिन भारत के पास भी आगे और गहराई वाले इलाकों में पूरी तैनाती है। चीन की तरफ से तैनाती के जवाब में भारतीय सेना ने लद्दाख में एक और डिवीजन तैनात कर दी है। मई से पहले इस इलाके में केवल एक डिवीजन तैनात थी। एक डिवीजन में 15 से 20 हजार तक सैनिक होते हैं। एलएसी के शुरुआती हिस्से यानी काराकोरम पास से लेकर दौलत बेग ओल्डी, डेप्सांग प्लेन, गलवान घाटी, पेंगोंग झील, डेमचौक, कोइल और चुमार तक हर जगह चीन की तरफ से घुसपैठ की आशंका है। इसलिए भारतीय सेना एलएसी का कोई भी हिस्सा असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस पूरी स्पीच में एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ये भारत ना पीछे हटेगा और ना ही चीन को अपनी धरती पर आने देगा। लेकिन अगर ऐसे में युद्ध के हालात बनते हैं तो जानकारों के मुताबिक दरअसल चीन सबसे पहले इसे लोकल लेवल पे शुरू करेगा। इसका मतलब यह है कि लोकल लेवल से बढ़ाते हुए ये 832 किलोमीटर की लद्दाख के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार उपद्रव मचाएगा और उसका असर सीधा 3488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर होगा, जो कि 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी से होते हुए गुजरती है। इसी को देखते हुए भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने एक चक्रव्यूह रचा है। भारतीय सेना की इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्सेस, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड और आर्टिलरी रेजिमेंट के सभी एसेट्स यहां पर डिप्लॉय किए गए हैं। उसके साथ साथ एरियल थ्रेट से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना के कॉम्बैट एयर पेट्रोल के तौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट सू-30, मिराज, मिग-29 अपग्रेडेड जैगुआर्स लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे हैं। अवैक सिस्टम के जरिए तीसरी आंख के तौर पर नजर रखी जा रही है। फुट पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है ताकि चीन अगर कहीं से भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उसे रोका जा सके।